तो ये हमारा हाइड्रोलिक कंट्रोल यूनिट है। तो आज के इस वीडियो में यही देखेंगे कि इसके इंटरनल सर्किट में वर्किंग क्या रहती है, इसको कहाँ से क्या इनपुट मिलता है और उसके अकॉर्डिंग ये आउटपुट कैसे और कहाँ देता है। तो इस ये ईसीएम है जो डायरेक्टली इसके साथ कनेक्ट रहता है, ईसीएम। और यहाँ पे मास्टर सिलेंडर है और ये स्पीड सेंसर है हमारे। ठीक है, तो ये पूरा एक लाइन डायग्राम है इस सिस्टम का। तो अभी समझते हैं इसको। तो स्टार्टिंग हम यहाँ से करते हैं कि पहले जैसे ही ब्रेक पैडल को ड्राइवर प्रेस करेगा तो मास्टर सिलेंडर के थ्रू यहाँ पे इस वाले लाइन पे एक फ्लूइड का प्रेशर जनरेट होगा और यहाँ पे मिलेगा हमें ये 2 पॉइंट पे MC1 और MC2। और ये हमारा एक मैकेनिकल इनपुट हो गया और इसी का साथ एक इलेक्ट्रिकल इनपुट भी मिलता है। जैसे कि यहाँ से पैडल प्रेस होगा तो ये जो स्विच लगी है ये यहाँ से डिस्कनेक्ट होगी पैडल के साथ और वो एक इलेक्ट्रिकल इनपुट जनरेट करेगी जो सीधा जाएगा ECM पर, इस वाले यूनिट पे। अभी ECM क्या करेगा कि ECM को इसी इनपुट के थ्रू पता चलेगा कि ब्रेक को किसी ने अप्लाई किया है। तो अभी वो क्या करेगा कि ये टायर से स्पीड का डेटा लेगा स्पीड सेंसर के थ्रू और उसको यहाँ पे कलेक्ट करेगा और एनालिस करेगा और सीधा देगा ABS मॉड्यूल को। अभी ABS मॉड्यूल को यहाँ पे स्पीड का डेटा मिल चुका है और दूसरा यहाँ पे MC1 और MC2 पे हाइड्रोलिक फ्लूइड का प्रेशर भी मिल चुका है। तो सबसे पहले क्या होगा कि इस तरह का पिन आउट डायग्राम रहता है इस ABS मॉड्यूल का। तो ECM सबसे पहले क्या करेगा कि यहाँ से ये वाले पंप को चालू कर देगा। ये पंप मोटर के थ्रू ही चलता है जो हमने वीडियो के स्टार्टिंग में देखी। तो ये चालू होगा तो इससे क्या होगा कि ये MC1 और MC2 पे जो प्रेशर बना है वो पंप के थ्रू सीधा इस वाले पॉइंट पे आएगा MC1 और MC2 पे। ठीक है, तो अभी यहाँ से ही ABS का मेन फंक्शन शुरू होगा। तो यहाँ पर पहले हमारे जो सॉलोनॉइड वाल है तो एक टायर को 2 सॉलोनॉइड वाल ऑपरेट करेंगे, 1 और 2। तो उसी के अकॉर्डिंग 4 टायर है हमारे, तो उसके अकॉर्डिंग हमारे 8 सॉलोनॉइड की ज़रूरत पड़ेगी हमें। अभी सॉलोनॉइड की सिचुएशन क्या रहेगी कि ये पहले एक तो इसकी ओपन कंडीशन रहती है जहाँ पे वो नॉर्मल ब्रेकिंग करेगा, दूसरी है इसकी ब्लॉक कंडीशन रहती है जहाँ पर ये प्रेशर को होल्ड करेगा, और तीसरी रिलीज़ कंडीशन है जहाँ पे प्रेशर को वापस रिलीज़ कर देगा। अभी ये सिस्टम में जो आगे वाले सॉलोनॉइड आप देख रहे हो तो वो क्या है कि ओपन कंडीशन में ही रहेंगे, ये नंबर 1, नंबर 3, नंबर 5 और नंबर 7। और ऑपरेट हमें सिर्फ ये 2 नंबर, 4 नंबर, 6 नंबर और 8 नंबर को ही करना है। तो वो कैसे रहेगा वो देखते हैं कि जैसे ही ये प्रेशर यहाँ तक आया तो अभी पहले क्या होगा कि पहले एक की कंडीशन हम समझते हैं। तो 1 नंबर के थ्रू प्रेशर सीधे जाएगा फ्रंट राइट वाले व्हील के कैलिपर्स पे। तो अभी ये प्रेशर कैलिपर्स पे क्यों जाएगा, क्योंकि ये वाला जो सॉलोनॉइड है जो हमारा ब्लॉक कंडीशन में है अभी फ़िलहाल के लिए, तो यहाँ से प्रेशर को ये आगे नहीं जाने देगा। तो अगर यहाँ से नहीं आगे जाएगा तो ऑब्वियसली ये यहाँ से सीधे फ्रंट कैलिपर पे ही जाएगा। तो कैलिपर क्या करेगा कि डिस्टॉर्टर को पकड़ लेगा। अभी ABS मॉड्यूल को जैसे ही ये पता चलेगा कि रोटर रुकने वाला है, अभी रुका नहीं है बट रुकने वाला है, ये कहाँ से पता चलेगा कि ये स्पीड सेंसर उसको डेटा देगा ECM को और ECM के थ्रू मॉड्यूल को पता चलेगा। तो जैसे ही रुकने वाला है तो ये जो सेकंड नंबर का जो सॉलोनॉइड है हमारा ये वाला जो ब्लॉक कंडीशन में है तो उसको रिलीज़ कर देगा। जैसे ही ये रिलीज़ होगा तो यहाँ से जो प्रेशर सीधा व्हील पे जा रहा है तो वो यहाँ से रिलीज़ हो जाएगा और यहाँ से वापस आ जाएगा। तो ऑब्वियसली यहाँ से अगर रिलीज़ होगा तो कैलिपर पे से भी रिलीज़ हो जाएगा और ये रोटर को छोड़ देगा और रोटर वापस अपनी मोशन कर लेगा जो घूम रहा है। ठीक है, अभी वापस ECM और स्पीड सेंसर के थ्रू ABS मॉड्यूल को पता चलेगा कि रोटर वापस घूमने लगा है। तो ये जो रिलीज़ किया था इस वाले सोलोनॉइड को तो उसको वापस ब्लॉक कंडीशन में कर देगा। तो उससे क्या होगा कि यहाँ से फ्लूइड का प्रेशर रुक जाएगा और जाएगा सीधा फ्रंट कैलिपर पे। तो ये वापस रोटर को पकड़ेगा। तो ये जो साइकिल हमने देखी कि ये पहले पकड़ता है, आफ्टर डेट इसको छोड़ता है। तो ABS का भी यही काम है जो हम अभी समझ रहे हैं कि व्हील को क्या कि ये पोजीशन पर अटकने नहीं देगा। अगर व्हील अटकेगा तो उससे पहले उसको रिलीज़ कर देगा और वापस ब्रेक को अप्लाई करेगा। तो इससे क्या 2 बेनिफिट होंगे, एक तो मिनिमम ब्रेकिंग डिस्टेंस पे गाड़ी रुक जाएगी और व्हील स्लिप भी नहीं होगा। तो ABS का यही काम है कि व्हील को वो स्लिप नहीं करवाएगा, जैसे ही व्हील स्लिप होगा तो उसको ब्रेक को रिलीज़ कर देगा। तो और ये सिचुएशन ये तो हमने एक का समझा है।
इसी की तरह ये 3 व्हील भी ऑपरेट होंगे, तीन। तो ये जो साइकिल है पूरी वो 1 सेकंड में 20 या 30 बार होगी, और इतनी तेज़ होगी तभी जो ड्राइवर ब्रेक प्रेस कर रहा है उसको एक पैर पे फील नहीं आएगी कि ब्रेक अटक अटक के लग रही है, ठीक है। और अभी एक और चीज़ अगर आप नोट करोगे तो ये MC1 और MC2 का जो यहाँ पे सेपरेट दिया गया है वो सेपरेट किस लिए है, क्योंकि अगर ये MC1 की बात करें तो उस पर जो 2 टायर लगे हैं तो एक राइट वाला है और एक लेफ़्ट वाला है, उसी के साथ एक फ्रंट वाला है और एक राइट वाला है, रियर वाला है। तो उससे क्या होगा कि अगर मान लो कि कोई एक सोलेनॉइड फेल हुआ, तो अगर ये फेल होगा तो ये इसको भी फेल करेगा क्योंकि ये ऑपरेट नहीं होगा। अगर ये ऑपरेट नहीं होगा तो ये वाले व्हील पर कंटिन्यू ब्रेक अप्लाई होगी, ठीक है। तो इसीलिए इसकी 2 सर्किट अलग से दी गई है कि अगर एक फेल हो गया तो ये सर्किट को यहाँ से ही काट देगा, तो यहाँ से प्रेशर आगे ही नहीं जा पाएगा, ठीक है। तो ये 2 व्हील डिस्कनेक्ट हो जाएंगे ABS सिस्टम से और वर्किंग करेगा ओनली MC2, माइट कंट्रोल 2। अभी इस पर भी कैसा होगा कि अगर ये मान लो कि ये 2 ही वर्किंग कर रहे हैं तो उससे क्या होगा कि एक आगे वाले व्हील टायर की ब्रेक लगेगी और एक पीछे वाले की लगेगी, और इसी के साथ एक राइट वाले की लगेगी और एक लेफ़्ट वाले की लगेगी। तो ये क्या है कि एक्स डायरेक्शन में ब्रेक का डिस्ट्रीब्यूशन है और कुछ नहीं है। तो इससे क्या बेनिफिट होगा कि अगर ये वाला मॉड्यूल फेल हो चुका है तो ये 2 व्हील की ब्रेक नहीं लगेगी, और जो 2 व्हील की लग रही है उसमें एक आगे वाला है, एक पीछे वाला है, एक राइट वाला है, एक लेफ़्ट वाला है। तो इससे क्या होगा, गाड़ी कोई भी एक डायरेक्शन में पुल आउट नहीं होगी और जहाँ पे है वहीं पे रुक जाएगी मिनिमम ब्रेकिंग डिस्टेंस पे, ठीक है। तो इसी के लिए माइट कंट्रोल 1 और 2 अलग अलग दिए जाते हैं और अलग अलग व्हील पे दिए जाते हैं। तो ये 2 इन्फॉर्मेशन ABS की आपको देनी थी। अभी ये सब जो कंपोनेंट आप यहाँ पे देख रहे हो, ये वाला ECM, तो इन सभी कंपोनेंट को साथ में लेके 2 और सिस्टम गाड़ी में है जो चलती है। वो एक इलेक्ट्रॉनिक ब्रेक डिस्ट्रीब्यूशन है EBD, और एक ट्रैक्शन कंट्रोल है। इसमें कंपोनेंट सेम रहेंगे बट ECM का कोडिंग थोड़ा चेंज रहेगा, तो उसको नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। हालांकि ये तो ब्रेकिंग का ही पार्ट है, इलेक्ट्रॉनिक ब्रेक डिस्ट्रीब्यूशन, बट ट्रैक्शन कंट्रोल वो थोड़ा कॉम्प्लिकेट है क्योंकि उसमें क्या है कि यहाँ से इसको कोई इनपुट नहीं मिलेगा, जो करना है ABS मॉड्यूल और ECM को खुद करना है। तो उसको भी नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। इसका एक ही वीडियो बनेगा EBD ट्रैक्शन कंट्रोल का। तो अभी तो ABS की इन्फॉर्मेशन आपको देनी थी कि उसका ऑपरेटिंग कैसे रहता है डिटेल में, ठीक है। तो यही है आज का। तो अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, और अगर ऐसी और भी वीडियो में अगर आप इंटरेस्टेड हो, क्योंकि मैंने थोड़ी डिटेल में वीडियो बनाई है कि ABS का वर्किंग तो नॉर्मल ही रहेगा, एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम जो ब्रेक को रुक रुक के लगाता है। बट मैंने जो वीडियो में दिखाया है वो ये है कि ECM और ABS का जो ये मॉड्यूल है और ये सेंसर है वो एक दूसरे के साथ कम्युनिकेशन में रहकर कैसे ये चीज़ को करते हैं, और ये इसकी इंटरनल सर्किट में क्या वर्किंग रहती है, तो वो मैंने दिखाया है। तो आप जो मेरा वीडियो है उसको ABS मॉड्यूल का वर्किंग है ऐसा बोल सकते हो, ना कि ABS का वर्किंग, ठीक है। ABS मॉड्यूल के इंटरनल सर्किट में क्या वर्किंग रहता है वो मैंने आपको दिखाया है। तो अगर कंटेंट अच्छा है तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि ऐसे गाड़ी में बहुत मॉड्यूल रहते हैं जिसके ऊपर मैं वीडियो बना रहा हूँ, तो वो वीडियो आप तक पहुँच सके, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।